गाइस आज मैं एक ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी वजह से मैं स्टार्टिंग के 3 साल लॉस में था। 3 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, सिर्फ इस एक गलती की वजह से। इस पूरी चीज से मैं आपको ये सीख दे सकता हूं। आप में से बहुत सारे लोग, आई एम 100% श्योर, आप में से 90% लोग प्रॉफिटेबल नहीं है सिर्फ इस एक मिस्टेक की वजह से। और जो लोग अभी ट्रेडिंग शुरुआत किए ही हैं या फिर करने वाले हैं, वो लोग भी ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप अपने शुरुआत के टाइम में ये मिस्टेक जरूर कर रहे होंगे। तो ये सब चीजें हुई कैसे? शुरुआत में जब मैं ट्रेडिंग करना मैंने जस्ट शुरू ही किया था, आई वॉज गुड एट एनालाइजिंग। मैंने सारी बुक्स पढ़ के, बहुत सारी लोगों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सुन के अपनी ट्रेडिंग शुरू की थी। पर मैं एनालिसिस में बहुत अच्छा था। मतलब मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कहाँ पे बायर्स का एग्रेशन है, सेलर्स का एग्रेशन है, ये चीजें पहचान लेता था। एंड मेरे फेवर में भी चीजें चले जाती थी। बट प्रॉब्लम ये थी, देखो शुरुआत के 6 मंथ में तो मुझे बस मार्केट की फील लेने में ही पूरा टाइम चला गया कि यार मार्केट मूव कैसे करता है। और जो लोग आपको ये बोल देना कि हमारे पास आओ, हम आपको 3 महीने में प्रॉफिटेबल बना देंगे, 1 महीने में, सब बुलशिट है भाई। मार्केट के 6 महीने तो बस आपको समझने में लग जाएंगे कि यार मार्केट का फॉर्मेट है क्या। यही चीज समझने में स्टार्टिंग के 6 मंथ चले जाते हैं। इसके बाद मैंने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मुझे पता चला कि यार अच्छा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको चाहिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए, तो मैंने स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू करा। पर होता ये था, मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी सीखी, कोई इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी सीखी, लेट्स से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने सीखी। मैं उस पर काम करूं, मुझे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं था तब, तो मेरे प्रॉफिट्स कम होते थे और जब लॉसेस होते थे तो वो बड़े हो जाते थे, राइट। तो अगर मैं 5 में से 3 दिन प्रॉफिट कर रहा हूँ, 2 दिन लॉस कर रहा हूँ, तो ओवरऑल वीक में भी मैं लॉस में ही रहता था। और इस तरीके से मैं स्टार्टिंग के कुछ महीने, जब तक मेरे को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता था, तब तक मैं लॉस में रहा। उसके बाद मेरे को पता चला कि यार आई हैव टू वर्क ऑन रिस्क मैनेजमेंट एज वेल, कि मतलब अगर मैं लॉसेस ले रहा हूँ 1000 रुपए के, तो मुझे प्रॉफिट लेने हैं 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000। रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के बारे में पता चला, पोजीशन साइजिंग के बारे में पता चला। और ठीक है, फिर इनको मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता चला। अब मैंने वापस से ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे काम करा, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ढूंढी, उसका रिस्क मैनेजमेंट देखा, एंट्री एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस कहाँ है, ये सब चीजें देखी। कुछ हफ्ते में प्रॉफिट में रहता था, मंडे प्रॉफिट किया, ट्यूसडे लॉस, वेंसडे प्रॉफिट, थर्सडे प्रॉफिट, कभी कभी फ्राइडे प्रॉफिट, अच्छी एक्यूरेसी भी निकल रही है। लेकिन मंडे मार्केट ओपन होता था और मेरा लॉस हो जाता था। तो यार मेरे को लगता था कि इस स्ट्रैटेजी में ना यार दम नहीं है। और ठीक है, मैं किसी तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीजें सुनी थी कि ट्रेडिंग आपके 90% साइकोलॉजी होती है, रिस्क मैनेजमेंट का गेम होता है, आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं करनी, ये सारी चीजें मेरे को पता थी। मतलब मैंने भी आप लोगों की तरह यूट्यूब पे, बुक्स में ये सब चीजें पढ़ी थी। पर ये चीजें जब मैं करता था ना, मेरे को लगता था यार स्ट्रैटेजी में लॉस हो रहा है, मंडे को लॉस हो गया, ट्यूसडे को भी लॉस हो गया, इस स्ट्रैटेजी में दम नहीं है, शायद मेरे को कोई और अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं ढूंढूं, एनालिसिस करूं, अच्छी पोटेंशियल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे मैं काम करूं। और वो होता था। जब मैं एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढता था, मेरे माइंड में हमेशा एक डोपामिन रश रहता था कि ये जो नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये मुझे मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाकर ही छोड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी की बैक टेस्ट में कर रहा हूं, इसके रिजल्ट्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, जो मेरी प्रीवियस स्ट्रैटेजी उससे अच्छे रिजल्ट्स मेरे को दिख रहे हैं, बैक टेस्ट मैंने कर लिया है। लेकिन जब मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता था, यस, कुछ मार्केट कंडीशंस में वो साइड बैठ जाती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं जनवरी के टाइम की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जनवरी चल रहा है, मैंने बैक टेस्ट करा, जनवरी में सब कुछ ठीक था। एंड जनवरी में वो बहुत अच्छा चली, फेब्रवरी में बहुत अच्छा चली, मार्च में अगेन उसमें मेरे को लॉसेस होने शुरू हो गए, 1 दिन लॉस, 2 दिन लॉस, 3 दिन लॉस। और मुझे लगा यार ये स्ट्रैटेजी में ना कहीं फेड हो गई है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो मैं ये स्ट्रैटेजी होपिंग करता था, इस चीज ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया गाइस, अपने रिस्क मैनेजमेंट को सेट करने में, फिर उसके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अलाइन करने में, फिर जब तक उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी अच्छी ना आए उस चीज को सेट करने में, और फिर जब तक मेरे लॉसेस ना हो जाए, ये पूरी एक साइकिल चलती थी। मतलब मैं रिस्क मैनेजमेंट देखता था, फिर एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखता था, कुछ हफ्ते, कुछ महीने देखता था, जब उसमें लॉसेस होना शुरू हो जाते थे, मैं फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करता था, फिर से मेरे दिमाग में वही डोपामिन रश रहता था कि यार अब जो मेरी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, अब मैंने मार्केट को मास्टर कर लिया है, अब मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, इस स्ट्रैटेजी के रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं, इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी अच्छी है, मैंने पहले से ज्यादा बैक टेस्टिंग करी है, पहले से ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये स्ट्रैटेजी मेरे को प्रॉफिटेबल बनाकर ही छोड़ेगी। लेकिन जब मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता था, यस, कुछ दिन प्रॉफिट्स होते थे, एक हफ्ता प्रॉफिट, 2 हफ्ता प्रॉफिट, एक महीना प्रॉफिट,
फिर वही सेम स्टोरी कहीं ना कहीं रिपीट होना शुरू हो जाती थी। लेकिन मेरे लिए गेम चेंजर वो था जब मैंने ये चीज रियलाइज करी कि यार मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मार्केट में उतार के देख ली है, बट इवेंचुअली इसका रिजल्ट वही आ रहा है कि मैं स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ, लॉसेस हो रहे हैं, मैं फिर स्ट्रैटेजी को ड्रॉप कर देता हूँ और फिर एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढता हूँ। फिर मैंने रियलाइज करा कि अगर ट्रेडिंग में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना देती तो ट्रेडिंग हर कोई कर रहा होता। इट्स बियॉन्ड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सबसे मुश्किल स्टेप आज तक जो मैंने ट्रेडिंग में लिया है वो इस चीज का रियलाइजेशन था कि अगर मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो मेरे को ये इमोशन को छोड़ना ही पड़ेगा। मे भी कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी मुझे लगा कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, आई विल पिक वन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, नॉट टू, नॉट थ्री, नॉट फाइव, वन स्ट्रैटेजी, वन ट्रेड अ डे। और जब तक मैं इस स्ट्रैटेजी को मास्टर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं बहुत श्योर था कि मैं मार्केट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बना रहा हूं जो मुझे मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए मनी अर्न करके दे सके। मैं एक मनी मेकिंग स्किल देख रहा हूं और ये रिलेशनशिप जो मैं मार्केट के साथ बना रहा हूं, दुनिया का हर एक इंसान स्टॉक मार्केट के साथ वो रिलेशन बनाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं एक्स्ट्रा चीज क्या कर रहा हूं, वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या मैं मार्केट के हाईज, मार्केट के लोस, कब वो स्ट्रैटेजी अच्छा चल रही है, कब वो स्ट्रैटेजी लो चल रही है, उस स्ट्रैटेजी के लो फेज में मैं उस स्ट्रैटेजी को छोड़ देता था। जब तक वो स्ट्रैटेजी अच्छा काम करती थी मैं स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहता था, जैसे ही स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देती थी मैं निकल जाता था। एंड आई वॉज प्रिटी एडमेंट कि अगर मैं इसी सेम अप्रोच के साथ चलता रहा तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग में बाय सेल के बटन, ट्रेडिंग में अपना टाइम खराब करके, अपना स्क्रीन टाइम बर्बाद करके, अपना दिन बर्बाद करके और ऐसे डिप्रेशन में हमेशा चलते रहूंगा और मैं कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाऊंगा। तो ये जो स्टेप था कि मैं सिर्फ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहूंगा, इस दिस वाज द गेम चेंजर फॉर मी। मैंने एक स्ट्रैटेजी को पिक करा, प्रॉफिट, मंडे को प्रॉफिट, ट्यूसडे को प्रॉफिट, वेंसडे को प्रॉफिट, थर्सडे लॉस, फ्राइडे लॉस, मंडे लॉस, ट्यूसडे लॉस। ओके, आई एम ओके विद इट। टाइम के साथ साथ मेरी एक्यूरेसी बेटर हुई, लेकिन मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ी। दिस इज द गेम चेंजर गाइस। आप मुझे कमेंट कर देना कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी को, लॉसेस होते हैं कुछ, एक लॉसेस, दो लॉसेस, और वो छोड़ देते हैं। नहीं गाइस, अगर आपको मार्केट के साथ वो बॉन्ड बनाने हैं जहां पे मार्केट आपको आपके लाइफ टाइम आपको मनी अर्न करके दे सके, तो आपको उसके हाईज लोज, कब आपकी स्ट्रैटेजी अच्छा चल रही है, कब बुरी बुरी चल रही है, उन सब चीजों के साथ आपको मार्केट के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हो स्ट्रैटेजी छोड़ के। एंड दैट वाज द गेम चेंजर। जब मैं एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक करा, ठीक है मुझे इसके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं, टाइम के साथ साथ एक ही प्राइस एक्शन को मैं जितनी ज्यादा बार रिपीट करते ना, मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी होती चली गई। मेरे को पता था कि कहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी, कहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है और कहाँ पे मुझे लॉसेस लेने हैं। A good trading is always a combination of big profits, small losses and no trades. It's not कि मेरे रोज प्रॉफिट होते हैं। एंड जिन लोगों को इस चीज पे डाउट लग रहा है कि मैं प्रॉफिटेबल कैसे हूं, आप मेरी बात कैसे मान लो, तो जाके मेरे इंस्टाग्राम चेक कर लेना, ब्रह्मवीर कैपिटल। वहां पे मैं एक एक दिन का वेरीफाइड लिंक डालता हूं, तो दैट प्रूव्स कि आप एक ऐसे इंसान से सीख रहे हो जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। और मैं ये चीज दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर ये वीडियो को 100 लोग देख रहे हैं, 95% लोगों का लॉस होने का रीजन सिर्फ यही है। आपको कोई मैजिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। वो मैजिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो आप ढूंढ रहे हो, आपकी वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसपे आप अभी काम कर रहे हो। आप कोई नई बहुत फैसिनेटिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख लोगे, एक ना एक टाइम आएगा जब उस स्ट्रैटेजी में भी आपके लॉसेस होने लग जाएंगे और आप उसको भी ड्रॉप कर दोगे। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको स्टिक रहना है और ये गलती कभी जिंदगी में मत करना गाइस, मैंने कर दिया है। एंड आई एम श्योर, मैं आपको कितना भी बोल दूं, आप में से अगर 100 लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 99% लोग सेम मिस्टेक फॉलो करने वाले हैं, वो वापस से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करेंगे। लेकिन मैं ये वीडियो उस एक ट्रेडर के लिए बना रहा हूं जो अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है। कोई एक इंसान भी अगर ये चीज को रिपीट ना करें जो मैंने मिस्टेक रिपीट करी है, मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गाइस प्लीज 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 ये मिस्टेक मत करना। मेरे 3 साल वेस्ट हो गए, हो सकता है आपके 10 साल भी वेस्ट हो जाए गाइस, यू नेवर नो। जितना जल्दी आप ये रियलाइज कर लोगे उतनी स्मूथ आपकी ट्रेडिंग जर्नी हो जाएगी। सो दिस इज ब्रह्मवीर कैपिटल एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।